हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि कराटे सीखने में हमें कितना वक्त लगेगा, या फिर कराटे हम कितने दिनों में सीख सकते हैं, या फिर कितनी जल्दी हम कराटे या फिर कोई मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग तो ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है, तो जानकारी लेना चाहते हैं कि कितना वक्त लग सकता है ये सीखने में। दूसरा, कुछ लोगों को जानकारी है पर वो ये सोचते हैं कि कौन सा टीचर है जो हमें बहुत कम समय में ये चीज़ सिखा दे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी स्कूल में जाकर के बच्चे का एडमिशन कराते वक्त उससे ये पूछोगे कि ये बच्चा 12th कब कंप्लीट कर लेगा, तो कितना अजीब लगेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 12th कंप्लीट करने के लिए 12 इयर्स तो लगेगा ही, ठीक है। तो वैसे कराटे में जो समय है, जो एक टाइम पीरियड इसमें निर्धारित किया गया है प्रैक्टिस के लिए, बेल्ट सिस्टम वगैरह जैसे स्कूल में होता है, उस तरह से इसमें समय तो लगेगा ही। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई बेल्ट नहीं चाहिए, हमें कोई चैम्पियन नहीं बनना है, बस हमें अपना डिफेंस करना है, कोई हमें मारने आए, लड़ने आए। तो आजकल कहीं पर भी हिंसा बहुत आसानी से हो जाती है, कहीं पर भी झगड़ा वगैरह होना बहुत आम बात है। तो हम अपना डिफेंस कर सके, अपनी आत्मरक्षा कर सके, उस पर्पज़ से भी अगर आपको सीखना है तो 6 महीने तो बेसिक में जाएगा। क्योंकि 1 से 2 महीने में तो आपकी सिर्फ रूल्स रेगुलेशन समझने में, टेक्निक्स को समझने में, और आपकी जो बॉडी है, जिसने कभी कराटे या फिर मार्शल आर्ट्स की एक्टिविटी नहीं करी है, तो उसको, आपके शरीर को उस चीज़ में एडजस्ट होने के लिए कराटे या मार्शल आर्ट्स के काबिल बनने में ही 1 से 2 महीने का समय तो उसी में चला जाएगा। तब जाके आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, आपकी स्प्लिट्स वगैरह कंप्लीट होगी, आपकी स्ट्रेचिंग अच्छे से कंप्लीट होगी, आप रूल्स रेगुलेशन समझ पाएंगे, आपकी बॉडी बैलेंस बना पाएगी। और जो प्रैक्टिस करने से जो ऊर्जा पैदा होती है बॉडी में, जो एनर्जी होती है, उसको 1 से 2 महीना तो ये सब चीज़ों को बॉडी में समाने में ही लग जाता है। तो 1 से 2 महीने में तो आपकी समझ लो एक आदत डालनी है शरीर को कि हाँ, मैं मार्शल आर्ट्स करने लायक हूँ या बन रहा हूँ। तो 1 से 2 महीने का समय तो उसमें चला जाता है। उसके बाद जो लगभग 4 महीने का जो समय होता है, उसके अंदर बेसिक जो खास टेक्निक है, जो पंचेज़ है, ब्लॉक्स है, जैसे आप सीखना शुरू करेंगे तो जो आसान टेक्निक है, जो बेसिक से आपको सिखाया जाएगा, तो वो बेसिक सीखने में ही आपको 4 महीने कम से कम लगेंगे। तो कुल मिला के आपको लगभग 6 महीने लगेंगे, जिससे आप बेसिक सीख सकते हो। 6 महीने का वक्त बीत जाने के बाद जब आप बेसिक सीख चुके हैं कराटे का, तो फिर उसके अंदर आपको, जब टीचर धीरे धीरे फाइट करना स्टार्ट करेंगे, क्लास में जब फाइट करते हैं, पॉइंट सिस्टम फाइट भी अगर आप करेंगे, तो पॉइंट किस तरह निकालना है, किस तरह मारना है और किस तरह बचना है, उसमें काफ़ी समय लग जाता है। लड़ना बोलना एक अलग बात है, लेकिन जब क्लास में एक सिस्टमेटिक ढंग से आप फाइट करते हैं, तो किसी दूसरे प्लेयर से, किसी और दूसरे कराटे खिलाड़ी से आप एक पंच का स्कोर करने में या फिर एक किक का स्कोर करने में बहुत समय लग जाता है, आप उसे मार नहीं पाते हो। दूसरी बात, जब कोई आपको मारता है तो चोट लेने के लायक आपका शरीर नहीं होता है। आपको अगर हल्का सा भी पंच लगता है तो कभी आंखों से पानी आने लगेगा, कभी आप रोने लगेंगे, या फिर अगर आप नहीं रोएंगे तो आपको पेन इतना ज़्यादा होगा कि आप कहेंगे कि बस अब मैं नहीं कर सकता। तो आपके शरीर को मारने और मार खाने के लायक बनने में भी समय लगेगा। तो दोस्तों, कम से कम 6 महीने बेसिक सीखने में लगेंगे। उसके बाद 2 से 4 महीने में आपको कुछ बेसिक फाइटिंग टेक्निक समझ में आएगी। उसके बाद जब आप पंच करेंगे किसी को, जब आप फाइट करने लगेंगे या कोई भी टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो सही टारगेट पे पंच करने में भी समय लगता है। मान लो कोई फाइटर खड़ा है और आपको उसको फेस पंच करना है, वो हट जाएगा, डिफेंस करेगा, आप मार नहीं पाएंगे, आपको चिढ़ होने लगेगी कि मैं मार नहीं पा रहा हूँ, आपको गुस्सा आने लगेगा, आप सोचेंगे मैं छोड़ देता हूँ, मुझसे तो फाइट नहीं करा जा रहा है, या आप सोचेंगे कि वो टीचर सही नहीं सिखा रहा है, या आप ये सोच सकते हैं कि ये तो काफ़ी पहले से कर रहा है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा आसान नहीं है कि आप गए कराटे क्लास में एडमिशन लिया या ऑनलाइन सीखा, या मेरे पास भी अगर ज्वाइन किया, तो ऐसा तो है नहीं कि ज्वाइन करते कराटे सर हैं तो फटाफट ब्लैक बेल्ट बना दिया या फिर जल्दी ट्रेन कर दिया। आपकी बॉडी को रेडी होने में 1 से 2 महीने, बेसिक सीखने में 4 महीने, और फाइटिंग के लिए रेडी होने में कम से कम 2 से 4 महीने, और लगभग ऐसे साल भर जैसा समय लग जाएगा, जिसमें आप थोड़ा फाइट करने लगेंगे अच्छी तरह से, अगर आप करना चाहते हैं तो। और अगर आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, शरीर नहीं, आप हो सकता है बहुत पतले हो सकता है बहुत मोटे हो, हेल्दी हो, किसी भी तरीके का आपका शरीर हो, जब आप सीखने जाते हैं और आपने कमिटमेंट कर ली कि मुझे सीखना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे सीखना है, आपको चोट लगती है, आप फाइट करते हो, ठीक है, आप गिर जाते हो, आप उठ के फाइट करने लगते हो। अगर आप इधर से स्ट्रॉन्ग है मेंटली अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, आपकी कमिटमेंट है कि मुझे करना है, तो हो सकता है आप वो जो 6 महीने का काम है उसको आप 5 महीने में कर लें। हो सकता है 1 साल की चीज़ें आप जल्दी करने लगे। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बड़े
स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ गर्ल्स भी ऐसी होती है जिनके दिमाग में जो बात सोच ली, ठान ली करने की, वो क्षमता अगर है, विल पावर अगर है, तो आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, लेकिन समय आपको लगेगा। और अगर आपको सिस्टमेटिक ढंग से सीखना है, जैसे कि आपने देखा है बच्चों को अलग अलग कलर बेल्ट बांधते हुए, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इस तरह से, तो वो टीचर आपको इसके लिए गाइड करेंगे। हर 3 से 4 महीने में एक बार बेल्ट एग्ज़ाम होता है, कभी कभी कोई टीचर 6 महीने में भी बेल्ट एग्ज़ाम लेते हैं। तो एक एक स्टेप आप करते जाएंगे। कराटे में लगभग 10 कलर बेल्ट होते हैं, वाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्राउन, थर्ड ब्राउन, सेकंड ब्राउन, फर्स्ट, फिर ब्लैक, ऐसे कुछ स्टाइल में 1-2 बेल्ट कम ज़्यादा हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कराटे में भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। जैसे जो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर जो स्टाइल है वो शोतोकान है, जो कि मैं सिखाता हूँ, और साथ में गोजरी भी मैं सिखाता हूँ, जो कि मैं 3rd डन ब्लैक बेल्ट हूँ, गोजरी एंड शोतोकान दोनों में, और मार्शल आर्ट्स में मैं 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ। तो ये जो शोतोकान स्टाइल है, सबसे ज़्यादा टीचर आपको इसी स्टाइल के मिलेंगे। और अगर हो सकता है आपको शितोरियो, वाडोरियो या फिर किसी और स्टाइल के टीचर भी मिल जाएं, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है प्रैक्टिस करने में। लेकिन जो समय है 3 से 4 साल, 5 साल का समय ब्लैक बेल्ट के हिसाब से वो तो लगेगा ही। और जो कलर बेल्ट सिस्टम है वो 3 महीने, 4 महीने और 6 महीने के ड्यूरेशन में एक एक स्टेप आप सीखते जाएंगे। जैसे हम स्कूल के अंदर 1st से 12th तक के जाते हैं, वैसे पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे एक एक बेल्ट क्रॉस करने में आपको 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। तब जाके आप सिस्टमेटिक ढंग से कराटे सीखेंगे। और अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहते हैं तो कम से कम आप 8 महीने, साल भर मान के चलिए, जब आप 2-4 लोगों से बिना किसी हथियार के अपना डिफेंस कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति से अपना बचाव करके वहाँ से निकल सकते हैं। और दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि कराटे में नंचा को चलाना या फिर लाठी चलाना भी सिखाया जाता है। ये कराटे का पार्ट नहीं है। कराटे का तो मतलब ही होता है खाली हाथ लड़ने वाली युद्ध कला। कराटे को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर सामने वाला किसी भी हथियार से आप पे अटैक करता है, किसी भी वेपन से अटैक करता है, तो आप खाली हाथ रहते हुए किस तरह उससे अपना डिफेंस करेंगे बिना किसी हथियार के, इसे ही कराटे कहते हैं। क्योंकि कराटे इसलिए इस तरह से किया जाता है क्योंकि आप हर समय कोई भी वेपन साथ नहीं रख सकते। इसके लिए कराटे एक ऐसी कला बनाई गई है जिससे आप अपना डिफेंस किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। चाहे आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, किसी जॉब पर जा रहे हो, या फिर आप बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तब आपके पास कोई लाठी या नंचाकू नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों, कराटे की इतनी ज़्यादा वैल्यू है। कराटे सीखने के बाद आप खाली हाथ किसी से भी अपना डिफेंस कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लाठी चलाना या फिर नंचाकू चलाना सीखना चाहते हैं तो 4 से 6 महीने के अंदर आप बहुत अच्छी तरह से लाठी और नंचाकू चलाना सीख सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर किक्स, पंच, ब्लॉक्स, ये टेक्निक्स नहीं होती, ये सिर्फ हैंड मूवमेंट के ही काम होता है। तो इसलिए लाठी और नंचाकू चलाना है तो 6 महीने में आप काफ़ी हद तक की अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कराटे सीखना चाहते हैं या फिर कोई मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, जैसे टाइक्वांडो, जूडो, तो इसमें कम से कम 6 से 8 महीने आपको लगेंगे। तो दोस्तों, ये आप पर डिसाइड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। और मेरा आपको सजेशन है कि कम से कम हर व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 1 साल कराटे, सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए, भले आप किसी भी एज के हों। क्योंकि जैसा भी माहौल आजकल है, जो आजकल ज़रा सी बात पर जो लोग लड़ाई करने लगते हैं, हाथापाई करने लगते हैं, उस समय अपने अगर कभी जान बचानी है, अपनी आत्मरक्षा करना है, तो आपको ये कला ज़रूर सीखनी चाहिए। क्योंकि हर जगह कोई आपको बचाने नहीं आएगा और हर वक्त हम हमारे दोस्तों के साथ या हमारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ नहीं रहते कि कोई हमारे सपोर्ट में खड़ा रहेगा। और एक डर के साथ जीने से अच्छा है कि खुद को काबिल बनाएं, मार्शल आर्ट्स के हिसाब से खुद को रेडी करें, अच्छी ट्रेनिंग करें, फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप रहेंगे तो आप हर तरह की परिस्थिति से बच सकते हैं, निपट सकते हैं और अपने आप को हमेशा सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर आप काबिल हैं तो आप किसी पर जुल्म होता देख करके भी उसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कराटे, मार्शल आर्ट्स और वेपन्स ट्रेनिंग को लेकर के जानकारी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उस टॉपिक पर जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। और उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।